आधी रात के समय जमीनी की कुटिया पर पहुंचे हैं। रात का समय, अंधेरी रात में वर्षा हो रही थी। उस अवस्था में व्यास जी स्त्री बने हुए घर का दरवाजा खटखटाया। महाराज दरवाजा खोलो। जमीनी बोले कौन? व्यास जी स्त्री बने हुए क्या बोले? महाराज मैं एक अबला स्त्री हूं, जंगल में रास्ता भटक गई हूं, जंगल में जंगली जानवर घूम रहे हैं, वर्षा हो रही है, महाराज मुझे रहने के लिए स्थान दो। जमीनी बोले यहां से निकलो, ये संतों की कुटिया है, यहां कोई माताएं बहनें नहीं रुकती है। व्यास जी स्त्री बने हुए रो रहे हैं, महाराज आप संत लोग मुझे शरण नहीं दोगे तो मैं कहां जाऊंगी। स्त्री को रोते देखा, जमीनी को दया आ गई। जमीनी ने कुटिया खोली और कहा तू कुटिया में बैठ जा, भीतर से दरवाजा बंद कर देना, कोई भी कहे तो खोलना मत, मैं भी कहूं तो कुटिया मत खोलना। जमीनी बाहर बैठ गए, वर्षा हो रही थी, भीग रहे हैं। व्यास जी स्त्री बने हुए कुटिया में है। अब वो जमीनी की वो बातें, जमीनी को वो बातें याद आने लगी, महाराज दरवाजा खोलो, महाराज रहने के लिए जगह दो, वो बातें याद आ रही थी। अब जमीनी रह नहीं पाए, दरवाजा खटखटाया, दरवाजा खोल। व्यास जी स्त्री बोलने हुए क्या बोले? ना, आपने मना किया है, मैं दरवाजा नहीं खोलूंगी, मैंने कहा था, मैं कह रहा हूं मेरी कुटिया, दरवाजा खोल के नहीं खोलूंगी। ये कोई पक्के मकान तो थे नहीं, घास फूस की कुटिया थी। जमीनी कुटिया के ऊपर चढ़े, घास हटा करके ज्यों ही कुटिया में कूदे, व्यास जी ने प्रकट होकर के एक तमाचे की जड़ी। कह रहा था ना मैंने काम को जीत लिया। मन का कभी विश्वास मत करना भाई, ये मन कब बदल जाए कोई पता नहीं। इसीलिए योगी लोग इस चंचल मन का विश्वास नहीं करते। सोबरी ने मन का विश्वास किया, सोबरी की तपस्या भंग हो गई। ऋषभ देव ने उन सिद्धियों को हाथ जोड़ करके विदा किया। अब ऋषभ देव घूमते घूमते दक्षिण देश कर्नाटक में पहुंच गए। अब कुछ भी खाना पीना नहीं है, एक बड़ा सा पत्थर उठाकर मुंह में रख लिया। आगे जंगल में आग लगी हुई थी, उसी अग्नि में उनका शरीर तिरोहित हो गया। कर्नाटक देश का राजा अरहन इस बात को समझा नहीं और वो पाखंड मत के प्रचार में लग गया। पाखंडियों का अनुसरण करने से लोग परलोक बिगड़ता है। स्मृति में आता है, जल से मिट्टी से जल शरीर की शुद्धि करो। जो मैले कपड़े पहनता है उस व्यक्ति से बातचीत भी नहीं करनी चाहिए। जो बिना स्नान किए यदि भोजन करता है तो वह अपना पाप भक्षण करता है। जो बिना स्नान किए, बिना भगवान का नाम लिए यदि जल भी पीता है तो वह अपना खून पीता है। देखो स्मृति में क्या क्या लिखा है। और आज हमारे ये भाई बहन किधर जा रहे हैं? सुबह उठते ही बेड चाय चाहिए बोलो, जब तक चाय नहीं पीते तब तक तो इनकी आंखें नहीं खुलती है। इस देश में दूध दही घी की नदियां बहती थी और आज दूध दही घी तो सब भूल गए। चाय की प्यालियां लेकर के बैठे हैं, सुबह उठते ही चाय चाय। मुंदड़ा जी ने भी एक पत्रक छपा करके कमरे में रखा है, सुबह 6 बजे चाय, फिर नाश्ता। ये चाय हमारे यहां नहीं थी, चाय तो अंग्रेज लोग लेकर के आए। जब विदेशी लोगों ने इस धरती पर पैर रखे, यहां देखा यहां के लोग बड़े मजबूत, यहां की जमीन बड़ी उपजाऊ। उन्होंने सोचा कैसे हमारी हुकूमत चलेगी। तब उन्होंने ये चाल चली, यहां की जमीन को कमजोर करना चाहिए, यहां के लोगों को कमजोर करना चाहिए। तो जमीन को कमजोर करने के लिए यूरिया खाद लेकर के आए। यूरिया खाद गिराते हैं, कई दिन तो होती है फसल बढ़िया और धीरे धीरे वो जमीन होने लगती है बंजर। और यहाँ के लोगों को कमजोर करने के लिए चाय लेकर के आए। चाय पीते हैं, स्फूर्ति आ जाती है, और चाय नहीं मिलती ऐसे सिर गिरा करके बैठ जाएंगे, मानो अब ये जाने वाले हैं। चाय चाय बोलो, कैसी चूंची लग गई। माफ कर दो, मैं घनी बार क्या करूं, सुबह भाई जी बेगा जागिया, जान रसोई में डब्बो देके तो खाली। अबे मतारे हाथ देवे ने कहे पति है ही कोई नहीं, पति है ही कोई नहीं। अब पूछो पलंग मते 5 फीट रहा है, कौन होता है? पति है ही कोई नहीं।
चाय की पत्ती होती है, चाय की पत्ती तो बोलते नहीं, पत्ती है ही नहीं, पत्ती है ही नहीं। भाई जी खुद पीवे और आपरे धनी ने कहे पी लो, पी लो। जब वे लारे बैठा बैठा कहे पी ली। अब बताओ पिल्लो और पिल्ली किने कहे? भगवान तो थाने घना ही मिनक बनाया, पर आते ही पिल्ला पिल्ली बनना शुरू हो गया। देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान, ये कितना बदल गया इंसान। देखो कल भी हमने आपको कहा था कि नशा बढ़िया चीज नहीं है, नशा नाश का मार्ग है। नशा तो केवल भगवान के नाम का होना चाहिए। और नशा किस काम का बोलो? अंजल के सारे ये शरीर खड़ा है, जीवन में अंजल का नशा हो और किसी प्रकार का नशा नहीं। अन्यथा भाई ये नशा व्यक्ति को बर्बाद कर देता है। नशा व्यक्ति का लोक परलोक बिगाड़ देता है। भगवान ऋषभदेव का अवतार जीवों के कल्याण के लिए हुआ, न कि कुत्सित मार्ग का प्रचार करने के लिए। संतों ने कहा है यदि नशा ही करना है तो भगवान के नाम का करो। पीनी है तो प्याली हरि नाम वाली पी, पीनी है तो प्याली हरि नाम वाली पी। कौन तुझे रोकता है सुबह शाम पी, कौन तुझे रोकता है सुबह शाम पी। पीनी है तो प्याली हरि नाम वाली पी, पीनी है तो प्याली हरि नाम वाली पी। कौन तुझे रोकता है सुबह शाम पी, कौन तुझे रोकता है सुबह शाम पी। पीनी है तो प्याली हरि नाम वाली पी, पीनी है तो प्याली हरि नाम वाली पी। कौन तुझे रोकता है सुबह शाम पी, कौन तुझे रोकता है सुबह शाम पी। कमाल हो गया, गोरों विच राम का दीदार हो गया, गोरों विच राम का दीदार हो गया। पीनी है तो प्याली हरि नाम वाली पी, पीनी है तो प्याली हरि नाम वाली पी। कौन तुझे रोकता है सुबह शाम पी, कौन तुझे रोकता है सुबह शाम पी। केवट ने पी तो कमाल हो गया, केवट ने पी तो कमाल हो गया। किश्ती विच नाव का दीदार हो गया, कश्ती विच राम का दीदार हो गया। पीनी है तो दोनों हाथ ऊपर उठाइए, पीनी है तो प्याली हरि नाम वाली पी, पीनी है तो प्याली हरि नाम वाली पी। कौन तुझे रोकता है सुबह शाम पी, कौन तुझे रोकता है सुबह शाम पी। हम सब ने पी तो कमाल हो गया, हम सब ने पी तो कमाल हो गया। पुष्कर में भागवत का दीदार हो गया, पुष्कर में भागवत का दीदार हो गया। हो पीनी है तो
प्याली हरि नाम वाली पी। पीनी है तो प्याली हरि नाम वाली पी। कौन तुझे रोकता है सुबह शाम पी। कौन तुझे रोकता है सुबह शाम पी। तो प्याली हरि नाम वाली पी। पीनी है तो प्याली हरि नाम वाली पी। राम 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 पीनी है तो प्याली हरि नाम वाली पी। पीनी है तो प्याली हरि नाम वाली पी। राम 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 भगवान ऋषभदेव का अवतार जीवों के कल्याण के लिए हुआ, न कि कुत्सित मार्ग के प्रचार के लिए। ये भारत भूमि कितनी धन्य है। देखो उस प्रभु के अवतार यहां हुए। आज ये भूमि धरती माता जो सबके लिए वंदनीय है। लोग इस भारत भूमि की जय जयकार करते हैं, भारत माता की जय बोलते हैं। कहीं भी जाओ लोग भारत माँ की जय बोलते हैं। बताओ क्या और देश नहीं है? कोई कहता है क्या अमेरिका माता की जय, ऑस्ट्रेलिया माता की जय, इंग्लैंड माता की जय? बोलो, भारत माँ क्यों बोला जाता है? जितने भी अवतार हुए, अवतारों को जन्म देने वाली ये भूमि है, और जितने संत हुए, संतों को जन्म देने वाली ये भूमि है। इसलिए ये भूमि माँ है। हम भारत माता की जय बोलते हैं। भगवान ऋषभदेव ने यहां अवतार लिया। जो भगवान का चरित्र सुनता है वो भगवान के निर्वय लोक की प्राप्ति करता है। अब आगे के प्रसंग में सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं, भरत इस धरा के शासक बने। महाराज भरत ने पंचजनी से विवाह किया। उनके 5 तेजस्वी बेटे, सुमति, राष्ट्रव्रत, सुदर्शन, आवरण और धूम्रकेतु। आपको बताया था, पहले इस खंड को अजनाब खंड कहते थे। बाद में भरत के नाम पर इस खंड का नाम भारतवर्ष पड़ा। महाराज भरत अपने भुजबल से अधर्म को राज्य से निकाल देते हैं। लंबे समय तक महाराज भरत ने इस धरा पर शासन किया। फिर बेटों में राज्य का बंटवारा करके सब कुछ छोड़कर पुले आश्रम, जिसको सालग्राम शिलाओं से अलंकृत गंडकी नदी पावन करती है, वहां जाकर के महाराज भरत त्रिकाल स्नान करते हैं, त्रिकाल संध्या करते हैं। तब से उनका मुखमंडल चमकने लगा। एक दिन सुबह ही सुबह स्नान करके नदी के किनारे बैठ करके प्रणव का जप कर रहे हैं। एक गर्भिणी हरिणी आई। जो ही वो नदी में जल पीने लगी, एक सिंह ने दहाड़ लगाई। सिंह की दहाड़ सुनते ही वो हरिणी घबरा गई। डर के मारे उसने एक ही छलांग में नदी को लांग लिया।
इस हलचल में उसका गर्भ नदी के प्रवाह में गिर पड़ा। हरिणी पीड़ा से व्याकुल हुई, जो ही उस पार छलांग लगाई, गुफा में जाते ही गिर पड़ी, मर गई। हरिणी का बच्चा नदी के प्रवाह में बहता हुआ भरत जी के पास आया। भरत जी को दया आई। भरत जी उसको गोद में लेकर के आश्रम में ले आए। शरणागत का त्याग नहीं करना चाहिए। अब वे हरिण के बच्चे का पालन पोषण करते हैं। पूजा करने के लिए बैठते तो बीच बीच में खड़े होकर के देखते कहीं वह हरिण का बच्चा दूर तो नहीं गया। जब सामने दिखता है तो आशीर्वाद देते हैं, बेटा तेरा कल्याण हो। जब जंगल में फल पुष्प समीदा लेने को जाते तो हरिण के बच्चे को साथ लेकर के जाते। कभी उसको गोद में लेते, कभी कंधे पर बैठाते, कभी उसको हृदय से लगाते। बड़ा उनको सुख मिलता। अब जब भरत जी ने हरिण के बच्चे में आसक्ति की, धीरे धीरे पूजा पाठ सब छूटते गए। या तो भजन होता है या प्रपंच होता है। भजन और प्रपंच के बनती नहीं। तुलसी मनवा एक है, भावे जहां लगाए, चाहे हरि की भक्ति कर, चाहे विषय कमाए। अब थोड़े समय बाद जब वह हरिण का बच्चा बड़ा हुआ, भरत जी के आश्रम से निकला, हरिणों के झुंड में मिल गया। अब भरत जी उसको नहीं देख करके बड़े दुखी हुए। कहां गया? कहीं जंगल में जंगली जानवरों ने उसको मारा तो नहीं? शाम हो रही है, अभी तक नहीं आया। रात हो गई, देखो अभी तक नहीं आया। देखो चंद्रमा भी देखने लगे हैं। भरत जी कहने लगे, हे चंद्रदेव, वो जहां कहीं भी हो, अपनी शीतल किरणों से उसको सुख पहुंचाना। आधी रात के समय भरत जी आंखें बंद करके बैठे हैं। उनको तो वो हरिण का बच्चा ही बच्चा दिख रहा है। आधी रात के समय मृत्यु का समय आया। हरिण के बच्चे का ध्यान करते करते उनका शरीर छूट गया। अंतमति सो गति। अंत समय में जहां जीव की मति अटकी रहती है, वहीं जीव की गति होती है। हरिण के बच्चे का ध्यान करते करते उन्होंने शरीर त्यागा। आज देखो उनको हरिण की योनि में जन्म लेना पड़ा। पशु की योनि में कोई सुख है क्या? लेकिन पूर्व जन्म की स्मृति, कहां एक मैंने हरिण के बच्चे में आसक्ति की, मुझे हरिण की योनि में जन्म लेना पड़ा। अब वे सबके संग से डरते हैं। कालंजर पर्वत से अपनी हरिणी मां को छोड़ करके निकल पड़े। गंडकी नदी के किनारे आए। भूख लगती है, सूखे पत्ते खा लेते हैं। प्यास लगती है, नदी का जल पी लेते हैं। आज प्रारब्ध कर्म समाप्त हुआ। नदी में अपना आधा शरीर डुबो करके बैठे हैं। हरिण का शरीर छूट गया। अब भरत जी अंगिरा गोत्र के श्रेष्ठ ब्राह्मण कुल में जन्म लेते हैं। उनके 9 भाई और, लेकिन पहले जन्म की सब बातें याद है। फिर मैं कहीं आसक्त हो गया, फिर मुझे कहीं जन्म लेना पड़ेगा। अब वे सबके संग से डरते हैं। संसार में जड़, अंध, बधिर, पागल की तरह घूमते हैं। पिताजी ने बड़े स्नेह से उनको यज्ञोपवीत संस्कार कराया, पवित्रता की शिक्षा दी। लेकिन भरत के लिए वो शिक्षा व्यर्थ मालूम हुई। पिता के द्वारा बेटे को शिक्षा मिलनी चाहिए। पिताजी ने उनको 4 महीने तक गायत्री मंत्र रटाया, लेकिन ठीक से उनको गायत्री मंत्र कंठस्थ नहीं हुआ। भरत जी का भाव है, एक नारायण नाम रट लिया, बस नारायण नाम को रटते रहो। ज्यादा शब्दों को रटने से क्या लाभ? चारों वेद डंडोर के अंत कहोगे राम, तो 100 रज्जब पहले कहो एते ही में काम। पिता का मनोरथ पूरा नहीं हुआ। शिक्षा देते देते पिता परलोक सिधार गए। मां सोत को बेटा सौंप करके सती हो गई। भाइयों ने देखा भरत की पढ़ने लिखने में रुचि नहीं,
भरत जी को पढ़ाना लिखाना बंद कर दिया। अब भरत जी संसार में जड़ अंध बधिर पागल की तरह घूम रहे हैं। कोई कहता है बहरा, कोई कहता है पागल, कोई कहता है मूर्ख। जो जैसा बोलता वे वैसी ही चेष्टा कर देते। कोई बेगारी में पकड़कर किसी काम में जोत देता तो वे भरत जी उसका काम भी कर देते थे। भोजन में जली कच्ची जैसी भी रोटी मिलती प्रसाद मान करके पा लेते थे। भाइयों ने देखा ये तो लोगों के घरों में काम धंधा कर रहा है, चलो इसको अपने ही काम में लगाएं। धान का खेत समतल करने को कहा। भरत जी को सम विषम का कोई ज्ञान नहीं। समतल जमीन पर खड्डे कर दिए, बड़ी बड़ी मेड़ों को तोड़कर समतल कर दिया। भाइयों ने कच्ची जली जैसी भी रोटी दी, प्रसाद मान करके पा ली। एक दिन चोरों का एक सरदार नर बलि देने के लिए जा रहा था। जिस व्यक्ति को बलि के लिए पकड़ करके लाए थे वो अंधेरी रात में मौका देख करके भाग गया। चोर सरदार के सेवक आदमी को खोजने के लिए आए, वो व्यक्ति तो मिला नहीं। भरत जी धान के खेत की रक्षा के लिए वीर आसन लगा करके बैठे थे। भरत जी पकड़ में आ गए। शरीर से मोटे ताजे तो थे ही। देवी के मंदिर में ला करके बलिदान की विधि से उनको देवी के सामने सिर झुका करके बैठा दिया। ज्यों ही वे दुष्ट नर पशु के खून से देवी को प्रसन्न करने के लिए हाथ में खड्ग उठाते हैं, देवी देख नहीं पाई। मूर्ति फोड़ करके प्रकट हुई और उसी खड्ग से उन पापियों के सिर उड़ा दिए। देवी नाचने लगी। भरत जी के मस्तक पर वरदस्त रख करके शांत अदृश्य हो गई। भरत जी अभी भी नहीं समझे क्या हो रहा है। जाको राके साइया मार सके ना को, बालन बंको कर सके जो जग वैरी हो। जिसकी रक्षा भगवान करते हैं उसका कौन क्या बिगाड़ सकता है। मृत्यु का समय आया लेकिन भरत जी को कोई देह विकार नहीं। एक समय सिंधु सौवीर देश के राजा रहुगण ज्ञान प्राप्ति की इच्छा से पालकी में बैठ करके कपिल मुनि के आश्रम जा रहे हैं। रास्ते में पालकी ऊंचाने के लिए एक आदमी की जरूरत पड़ी। आगे राजा लोग किसी को भी बेगारी में पकड़ लेते थे। भरत जी को पकड़ लिया, पालकी ऊंचाने के लिए उनको जोत दिया। भरत जी पालकी लेकर के चल रहे हैं। साधु चाले नीची नजर कीड़ी को बचाई के। भरत जी चलते हैं तो दो हाथ आगे की जमीन देख करके चलते हैं। कोई चींटी जीव जंतु पैर के नीचे दबे नहीं। जो ही चींटी दिखती है कूदने लगते हैं। पालकी ऊपर नीचे होती है। राजा कहते हैं अरे भैया पालकी को ठीक से लेकर के चलो। दूसरे आदमियों ने सोचा गलती तो ये एक कर रहा है, अभी राजा सबको दंड देंगे। महाराज हम तो ठीक से पालकी को लेकर के चल रहे हैं, अभी जो ये नया आदमी आया है ना ये चलते चलते बीच में कूदने लगता है। राजा बोले क्यों भैया, क्या बूढ़ा है, क्या बीमार है, क्या कोई लंबा मार्ग तय करके आया है, क्या मोटा ताजा नहीं है। देखो राजा ने व्यंग में ऐसी बातें कही, लेकिन राजा की बातों से भरत जी को कोई देह विकार नहीं। भरत जी चुपचाप फिर पालकी लेकर के चले। आगे फिर कहीं चींटी जीव जंतु दिखे, फिर कूद पड़े। राजा को जोर से धक्का लगा। अब तो राजा आग बबूले हो गए। अब ये ऐसे नहीं मानेगा, अब तो इसको दंड देना ही होगा। अब तेरी चिकित्सा करूंगा तब तेरा होश ठिकाने आएगा। रहुगण को राजा होने का बड़ा अभिमान था। अभिमानवश कटु कटु बातें उसने मुख से भरत जी को बोली। भरत जी ने सोचा इसको मैंने कंधे पर ऊंचाया है तो अब इसको पार भी मुझे ही करना है। भरत जी मुस्कुराते हुए बोले राजन आपने जो कहा वो सब ठीक है। यदि भार नाम की कोई चीज है तो वो चलने वाले शरीर के लिए है। यदि कोई गंतव्य मार्ग है तो वो भी चलने वाले शरीर के लिए है। मैं चेतन आत्मा हूं,
मेरा शरीर से कोई संबंध नहीं, जो जन्म लेता है वो मृत्यु को प्राप्त होता है। ये मोटा, ये पतला, ये छोटा, ये सब देह धर्म है, आत्मा के नहीं। देखो, मेरी आत्मा से इनसे कोई संबंध नहीं। जो जन्म लेता है वो मृत्यु को प्राप्त होता है। आत्मा के प्रति ऐसी कल्पना है ही नहीं। जहां स्वामी और सेवक का भाव नित्य होता है, वहीं आज्ञानुसार सेवक का कार्य पूरा होता है। मरने के बाद क्या तू स्वामी रहेगा? तू क्या चिकित्सा करेगा? तेरी चिकित्सा से होगा भी क्या? क्या तू आटे को गेहूं बना सकता है? ज्ञान तो तुझे है नहीं, केवल ज्ञानियों की तरह बातें कर रहा है। भरत जी उत्तर देकर शांत हो गए, फिर पालकी लेकर के रवाना हुए। राजा का राजमद उतर गया। राजा ने सोचा कोई अवधूत रूप में महात्मा है, कहीं कपिल जी तो अवधूत रूप में नहीं आ गए। राजा का राजमद उतर गया था। राजा पालकी से नीचे कूद पड़े, भरत जी के चरण पकड़ लिए। महाराज, मैं आपको अवधूत रूप में पहचान नहीं पाया। जीवों के कल्याण के लिए इस धरा पर कई महात्मा घूमते हैं। मुझे किसी देवता के अस्त्र से डर नहीं लगता, मुझे डर लगता है संतों से। क्योंकि संतन की गति रामदास, जग से लखी न जा। बाहिर तो संसार सा, भीतर उल्टा था। आपने मुझे समझाया, लेकिन मुझे समझ में नहीं आई। आप मुझे समझाइए। तब जड़ भरत जी बोले, राजन तो केवल ज्ञानियों की तरह बातें कर रहा है। कहने में दुनिया कहती है ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, लेकिन जब परिस्थिति आती है तब पता लगता है। देख, तेरे दुख का कारण है केवल तेरा मन। जब तक मन विषयों में आसक्त है तब तक जीव का बंधन है, और यही मन जब परमात्मा में लग जाता है, निर्विषय हो जाता है, तो ये मुक्त हो जाता है। मन की अनेकों वृत्तियां हैं, और इन सब की सत्ता केवल परमात्मा की सत्ता से है। आज तूने मन की उपेक्षा की, इसकी शक्ति बढ़ गई। अब भगवान के चरणों की उपासना करो। ज्ञान रूपी खड्ग लेकर पहले इस मन रूपी शत्रु का विनाश करो। राजा बोले, आप अवधूत वेश में घूम रहे हैं, मैं आपको पहचान नहीं पाया। संतों का उपदेश अमृत रूपी औषध है, मुझे समझाइए। जड़ भरत जी बोले, राजन ये शरीर पृथ्वी का एक विकार है। देखो, चराचर जीवों की उत्पत्ति पृथ्वी से हुई, और अंत में सब के सब पृथ्वी में ही लीन होते हैं। पृथ्वी से अलग यदि कोई दूसरा विकार हो तो बताओ। पांच तत्व में लीन हो जाते हैं। ये शरीर चलता है तब भार वाहक है, पत्थर आदि नहीं चलते तो ये जड़ है। देखो, पालकी में तू सौवीर देश का झूठा राजा बनकर के बैठा है। तू भी तो एक पृथ्वी का विकार है। तू अपने को प्रजापालक घोषित करता है, लोगों को सताता है। क्या तुझे ये शोभा देता है? तो बड़ा दृष्ट है। सारी बातें पृथ्वी से ही प्रकट हुई। चराचर जगत की उत्पत्ति पृथ्वी में हुई, और पृथ्वी में ही सब लीन होते हैं। पृथ्वी भी सत्य नहीं, ये भी अपने उपादान कारण परमाणुओं में लीन हो जाती है। सत्य तो एक परमात्मा है। तू कह रहा है ये पतला, मोटा, छोटा, ये सब देह धर्म है, व्यवहार है, माया कल्पित है, सत्य नहीं। सत्य तो एक परमात्मा है। रहुगण, ये ज्ञान ऐसे नहीं मिलता जब तक ज्ञानी महात्माओं के चरणों में बैठने का सौभाग्य न मिले। मैं पूर्व जन्म में एक भरत नाम का राजा था। सब कुछ छोड़ करके जंगल में तप कर रहा था। एक हरिण के बच्चे में आसक्ति की, मुझे हरिण की योनि में जन्म लेना पड़ा।
अब मैं सबके संग से डरता हूं। जिज्ञासु को चाहिए ज्ञानी महात्माओं का संग करें, ज्ञान रूपी खड्ग लें और मोह रूपी बंधन को काटें और इस भावाटवी से पार हो जाएं। जड़ भरत जी कह रहे हैं, राजन, जैसे व्यापारी धन के लिए दुर्गम स्थानों की यात्रा करता है, वैसे ही ये जीवात्मा विषयों की लालसा से माया के द्वारा इस भावाटवी में ढकेला गया। यहां देखो, ये सुख की इच्छा से प्रवृत्ति मार्ग में पड़ करके बंधनकारी कर्म करता है, लेकिन जीवन में इसको सच्चा सुख कहां मिलता है। इस संसार रूपी वन में 6 भयानक डाकू घूमते हैं, मन सहित 5 ज्ञानेंद्रियां। कभी व्यक्ति सुख के लिए दौड़ता है, कभी आराम के लिए दौड़ता है, कभी आजीविका के लिए दौड़ता है। अंत में तो इसको रोना ही हाथ लगता है। ये अपने परिवार को देखता है तो इसको नया नशा चढ़ जाता है। मेरा घर, मेरा परिवार, मेरा बेटा। संतों ने तो लिखा है, थारा बेटा उतारेला हेटा, बटौड़ा सुन रे, थारो हरि विनय अपनो गुण रे। थारा बेटा उतारेला हेटा, बटौड़ा सुन रे, थारो हरि विनय अपनो गुण रे। भज गोविंद गोविंद गोपाला, भज गोविंद गोविंद गोपाला, भज मुरली मनोहर नंद लाला, भज मुरली मनोहर नंद लाला, भज गोविंद गोविंद गोपाला, भज गोविंद गोविंद गोपाला, भज मुरली मनोहर नंद लाला, भज मुरली मनोहर नंद लाला। थारा पोता रखेला थने रोता, बटौड़ा सुन रे, थारो हरि विनय अपनो गुण रे। तारा पोता रखे लखन रोता, बटौड़ा सुन रे, थारो हरि बिन अपनो गुण रे। तू तो मोटो भजन बिना खोटो, बटौड़ा सुन रे, थारो हरि विनय अपनो गुण रे। तू तो मोटो भजन बिना खोटो, बटौड़ा सुन रे, थारो हरि बिन अपनो गुण रे। भज गोविंद गोविंद गोपाला, भज गोविंद गोविंद गोपाला, भज मुरली मनोहर नंद लाला, भज मुरली मनोहर नंद लाला। तू तो गोरो भजन बिना कोरो, बटौड़ा सुन रे, थारो हरि विनय अपनो गुण रे। तू तो गोरो भजन बिना तोरो, बटौड़ा सुन रे, थारो हरि बिन अपनो गुण रे। भज गोविंद गोविंद गोपाला, भज गोविंद गोविंद गोपाला, भज मुरली मनोहर नंद लाला, भज मुरली मनोहर नंद लाला, भज गोविंद गोविंद गोपाला, भज गोविंद गोविंद गोपाला, भज मुरली मनोहर नंद लाला। भज मुरली मनोहर नंद लाला। हर घर की मरताई दूर सर की, बटौड़ा सुन रे, थारो हरि विनय अपनो गुण रे। तारे घर की मरताई दूर सर की, बटौड़ा सुन रे, थारो हरि बिन अपनो गुण रे। भज गोविंद गोविंद गोपाला, भज गोविंद गोविंद गोपाला, भज मुरली मनोहर नंद लाला, भज मुरली मनोहर नंद लाला, भज गोविंद गोविंद गोपाला, भज गोविंद गोविंद गोपाला, भज मुरली मनोहर नंद लाला, 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 भज गोविंद गोविंद गोपाला, भज गोविंद गोविंद गोपाला। हरि
ऊंची थारी ऊंची टांग्योड़ी रसी ऊंची बटौड़ा सुन रे थारो हरि बिन अपनो कुण रे तारी ऊंची टांग्योड़ी रसी ऊंची बटौड़ा सुन रे तारो हरि बिन अपनो कुण रे भज गोविंद गोविंद गोपाला भज गोविंद गोविंद गोपाला भज मुरली मनोहर नंद लाला 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 भज गोविंद गोविंद गोपाला भज गोविंद गोविंद गोपाला भज मुरली मनोहर नंद लाला भज मुरली मनोहर नंद लाला जीव जन्म मरण के चक्कर में ही पड़ा रह जाता है। राजन आप भी इसी भावाटवी में ढकेले गए हो। शरीर मन वाणी से किसी का भी तिरस्कार मत करो, सबके साथ मित्रता का व्यवहार करो, विषयों से चित्त हटाओ, भगवान की सेवा से तीक्ष्ण ज्ञान रूपी खड्ग लेकर इस भावाटवी से पार हो जाओ। रहुगण पवन उपदेश सुन करके देखो जड़ भरत जी के चरणों में गिर पड़े, हाथ जोड़ करके बोले संसार में मनुष्य जन्म से ऊंचा दूसरा कोई जन्म नहीं, और जन्मों में इस प्रकार संत समागम नहीं मिलता है। सत्संग तो मानव शरीर में ही प्राप्त होती है। इसीलिए देखो यहाँ इस स्कंद में मानव शरीर की बड़ी महिमा गाई है। आज आपका दर्शन मिला, मेरे कुतर्क दूर हुए, प्रभु चरणों में मेरी भक्ति हुई, मैं आपको बार बार प्रणाम करता हूं। ब्रह्म ज्ञानियों में जो वयोवृद्ध उनको नमस्कार, जो बालक हैं उनको नमस्कार, जो ब्राह्मण हैं, जो बालक खेल रहे हैं सबको नमस्कार, इन अवधूत रूप में घूमने वाले महात्माओं को भी नमस्कार। संतन होते जगत में, यदि ये महात्मा इस धरती पर नहीं होते, कुण कर तो बहुपार, बताओ हम कैसे बहुपार हो जाते। एक जगह कई जना बैठा हा, जेको वे कहीं कहे साधु संत धरती मते बाहर है। अब बोलो कोई क्या बोल देता है, कोई क्या बोल देता है। साधु संता ने कोई आगे न कोई लारे, लोग मर्जिया जी बोल जावे, माफ करजो। एक दिन एक महाराज रेलगाड़ी में बैठन कटी जावे, महाराज भीड़ घनी ही, जगह मिली कोई नहीं, ऊपरली सीट में ते कोई थोड़ी जगह खाली ही, महाराज आपरो आसन लगाई ऊपरली सीट में ते बैठ, नीचे कोई नया पनीर जोड़ावे, छोरा छोरी घूमने जावे। बा छोरी पहली बार रेलगाड़ी में बैठी, जेको वो छोरो है नहीं आपरी लुगाई ने कहे देख आ सोनी सीट है, आ बैठनी सीट है, अटीने देख शौचालय है, अटीने देख पंखो है। जिते एक बार लुगाई कहे आ चैन करी है, जन वो छोरो कहे इनने खेचे नहीं, जन आ रेलगाड़ी रुक जावे, कई बातें करो, इतनी चैन ने खेचिया पूरी गाड़ी रुक जावे कि हाँ, तो बा लुगाई कहे तो मैंने गाड़ी रोकन बताओ। जन वो मोटियार कहे यूं कोई गाड़ी ने रोके नहीं, जन 500 रुपया जुर्मानो होवे, और नहीं तो महीनारी जेल हो सके। जन बा लुगाई कहे 250 रुपया थारी जेब में है, 250 मारे कन्ने आप दे दे, वहाँ रेल रोकन तो बताओ। भाई आप रे लुगाई री बात में आई, ज्यों ही बात चैन खेची कि रेलगाड़ी रुक गई। अबे ज्यों ही रेलगाड़ी रुकी, इन बे रेलगाड़ी वाला मिनक आया, रेल किसने रोकी? अब कोई नहीं बोले, सब चुप। लुगाई डरपो, लुगाई देख के अबे मने पकड़ी। जनबा लुगाई कहीं कहे ए ऊपर बाबूजी बैठा ए रेलगाड़ी रोकी, क्यों बाबूजी रे कोई आगे न लारे। बे रेलगाड़ी वाला लोग पूछियो बाबाजी रेल आपने रोकी? बाबूजी कहे हाँ साहब मैंने रोकी। क्यों? कि मैं ऊपर बैठो हो नहीं नीचे हुई जो मारे कने 500 रुपया हा जो नीचे पड़ गया 250, तो ओ भाई लिया है 250, आ भाई लिया है। तब तेज करी तो 250 अटी ने निकल गया, 250 अटी ने निकल गया। महात्मा जी ने 500 रुपया दिया, रेलगाड़ी आगे चली।
ज्यों ही रेलगाड़ी रवाना हुई ने बाबूजी कहे क्यों मैं ज मिलियो था ने। लोग साधु संतों को क्या क्या बोल देते हैं। देखो ये संसार है, संसार सागर, कई इंसान कई बगड़, कई चुगे मोतीन कई चुगे गागड़। मैंने आपको भरत जी का पावन चरित्र सुनाया। जो भरत जी का पावन चरित्र सुनता है आयु बढ़ती है, धन बढ़ता है, कीर्ति बढ़ती है और अंत में जीव को मोक्ष की प्राप्ति होती है। बड़ा सुंदर देखो भगवत भाव से हमें अवसर मिला है। पुरुषोत्तम महीना, पुष्कर क्षेत्र और फिर भागवत की कथा का लाभ। अब देखो घड़ी तो समय बता रही है। अब विश्राम, भोजन प्रसाद के बाद थोड़ा आराम कर लो और फिर वापस 3 बजे दूसरे सत्र में सम्मिलित होकर के कथा का लाभ लें। व्यक्ति कैसे कैसे पाप कर्म करता है, तब उसको कैसे कैसे नरक भोगने पड़ते हैं, नरकों से बचने का उपाय क्या है, आज आपको बड़ा सुंदर प्रसंग सुनने को मिलेगा। और उसके साथ ही प्रहलाद जी का पावन चरित्र, नरसिंह अवतार की कथा और नरसिंह अवतार की सुंदर झांकी के दर्शन भी आज आपको होंगे। भक्ति भावना के साथ दूसरे सत्र में आप लोग लाभ लें। आज शाम को इसी पवित्र प्रांगण में 8 बजे नानी बहिरो मायरो भगवान 56 करोड़ का मायरा भरेंगे। बड़ा सुंदर प्रसंग है कोतवाल विद भक्ति का। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। राधे कृष्ण 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 राधे 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 राधे। सियावर रामचंद्र की मोर मुकुट वंशी वाले की जय। भागवत महापुराण की जय। तीर्थ गुरु श्री पुष्कर राज महाराज की जय।